तो नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है। ठीक, प्रदूषण में किस किस बातों को ध्यान देना चाहिए, किस पॉइंट को ध्यान देना चाहिए, उसको किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक ना, वो चीज़ इस वीडियो में समझिएगा, आपको बताएंगे कि प्रदूषण पर निबंध बताने वाले हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग है प्रदूषण। ठीक, प्रदूषण लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, जो कम होने की वजह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? प्राकृतिक संतुलित में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। क्या हुआ है? दोष पैदा हुआ है। इतना आपको प्रस्तावना में हेडिंग डालना है और हेडिंग डालकर उसमें इस चीज़ को लिखना है। ठीक, अब चलते हैं आगे। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, आगे जानते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार है। यानी मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार है। वो कौन सा 4 प्रकार है उसको हम जान लेते हैं। ठीक, पहला है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक, तो पहला हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। ठीक, वायु प्रदूषण। ठीक, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। ठीक, प्रदूषण है। ठीक, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं है। ठीक, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस की सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये वायु प्रदूषण हो गया। आप देखते हैं जल प्रदूषण में क्या है। देखिए, उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। और आगे चलते हैं। देखिए, मृदा प्रदूषण में क्या दिया है। देखिए, मेन चीज़ को ब्लैक से हेडिंग से लिखना है। ठीक ना, ये गलती मत करना। ये अगर यहाँ पे गलती आप कर देते हैं, जो आपका पूरा फुल नंबर मिलने की संभावना है वो उसमें से कट जाएगा, उसमें से आधा नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो वो चीज़ को ध्यान देना है। मेन पॉइंट को हेडिंग से ब्लैक से लिखना है। देखिए, मृदा प्रदूषण में जानते हैं कि मिट्टी के होने वाले प्रदूषणों को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक निकट नारक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए इसके मिलने पर होता है। उसके मिलने पर होता है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ता है। बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ता है। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि में क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कारखानों का शोर मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकरों की कण भेजक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। क्या है? स्पीकरों की कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। अब देखते हैं क्या प्रदूषण के दुष्परिणाम।
प्रदूषण के दुष्परिणाम, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन की खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है, ठीक। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। क्या है? प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियों प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही है। विलुप्त होने जा रही है। और आगे भी देखते हैं। सुधार के उपाय में क्या लिखेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों से जागरूकता पैदा करनी होगी, ठीक। वनों की विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। क्या होगा? अभियान चलाने होंगे। उपसंहार में क्या है? देखिए, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने से आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। यही है दोस्तों पर्यावरण का निबंध। हिंदी में इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक। आपको इसी तरह से हर विषय का आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।